मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत ने विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद ईवीएम पर सवाल उठाया। कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम से मतदान न करवाकर बैलेट पेपर से मतदान करवाने की बात कही है। रावत जीत के बाद राम मंदिर में पूजा और दर्शन करने पहुंचे थे। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जनता और शासकीय कर्मचारी अधिकारियों ने वोट किया, पर ईवीएम से कहीं न कहीं छेड़छाड़ करके वोटों को डायवर्ट किया गया। हालांकि ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल उठाने वाले रामनिवास रावत भी खुद 18,000 वोट से जीते हैं। यहां तक कि विधानसभा एक शिवपुर से भी कांग्रेस के विधायक बाबू जंडेल 11,000 वोटों से जीते हैं। साथ ही आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस ये भी कह रही है कि इन विधानसभा चुनाव में वो 3 राज्यों में बहुमत तो नहीं ला पाए, लेकिन वोट उन्हें बीजेपी से ज्यादा मिले हैं। जनता ये कहती थी कि जब तक ईवीएम रहेंगे तब तक आप लोग पुनः सत्ता में वापस नहीं आ पाओगे। बोले वोट हम दें, लेकिन वोट कहाँ चले जाते हैं इसके बारे में कुछ भी कहना स्पष्ट नहीं है। ये बात लगातार उठ रही है। कहीं ना कहीं ईवीएम में कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तो उसको हैक करने में मैं समझता हूँ कि ये लोग एक्सपर्ट हैं और भविष्य में ईवीएम बंद होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। और जाहिर सी बात है, जब इस तरह की बातें होती हैं तो हमने कहा इसे क्लियर कर दें। हमारे साथ 2 प्रवक्ता जुड़े हैं। राम पांडे जी हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और सनवर पटेल जी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राम पांडे जी, आप ये क्यों कह रहे हैं, आपकी पार्टी के जीते हुए विधायक, कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है? आपके पास इसका क्या आधार है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं वहाँ ईवीएम बंद है। अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान और जितने भी पिछड़े देश हैं, नेपाल, भूटान, जॉर्डन, नामीबिया, यहाँ। राम पांडे जी, देखिए, हमें टॉपिक पे रहना होगा। मेरा सवाल बड़ा सीधा था सर आपसे, कि आपके पास क्या आधार है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है? वो सर जनता को भी पता है कि कहाँ कहाँ ईवीएम है, ये बताइए। नहीं पता है जनता को, मुझे बताना जरूरी है और आप मुझे बोलने दीजिए। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, एमटेक किया हुआ हूँ, प्रदेश प्रवक्ता हूँ। मुझे ये पता है कि सब्जेक्ट पर क्या आंसर होता है, क्या नहीं होता है। तो फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, जापान, दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं वहाँ ईवीएम बंद है, और इसी कारण बंद है क्योंकि वहां की जनता ने मांग उठाई थी। जब हिंदुस्तान की जनता मांग उठा रही है, कांग्रेस के लोग उठा रहे हैं, विपक्ष के लोग उठा रहे हैं, जनता से जब हम बात करते हैं तो जनता कहती है हमने तो कांग्रेस को वोट दिया, आप ईवीएम बंद कराइए। ये जनता की तरफ से आवाज आ रही है। और यदि ईवीएम बंद कराकर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो परेशानी क्या है भाई? शिकायतें तो 50 हैं कि जब काउंटिंग शुरू हुई थी तो 99%। राम पांडे जी, ठीक है, अब सनवर पटेल जी से इसका जवाब ले लेते हैं। देखिए, राम पांडे जी का आधार है कि तमाम विकसित देशों का उन्होंने उदाहरण दिया कि तमाम विकसित देशों में बैलेट से ही होता है चुनाव, लेकिन यहां पर ईवीएम से होता है। वो हालांकि छेड़छाड़ की बात जब मैंने पूछा तो वो उसका आधार नहीं बता रहे, लेकिन इस आधार पे वो कह रहे हैं कि बैलेट से होना चाहिए, और जनता ऐसा कह रही है। मैंने देखिए, वो आधार नहीं बता पाएंगे। क्यों आधार नहीं बता पाएंगे? कि झूठ की दुकान कैसे चलेगी? कोई आधार नहीं है उनके पास। जब जब अन्य राजनीतिक दल जीतते हैं, कांग्रेस में हिमाचल प्रदेश जीते, कर्नाटका में कांग्रेस जीते, दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीते, पंजाब में आम आदमी पार्टी जीते, तो ईवीएम सही है। और जब जब आप हार जाओ, जनता आपको नकार दे, जनता के बीच आप जाओ ना और जनता के सुख दुख में खड़े नहीं रहो, तो जो वहां जनता आपको नकार देती है, जब जनता नकार देती है तो आप ईवीएम पर ठिकरा फोड़ने का प्रयास करते हैं। आप क्यों नहीं बोलते हैं कि इसका कारण आपकी आपसी फूट है? आप क्यों नहीं कहते हैं कि आपकी इसका कारण आपकी कपड़ा फाड़ राजनीति है? ये क्यों नहीं कहते हैं कि आपके इसका कारण आपके छत्रपों के रूप में चलने वाले कांग्रेस के ग्रुप है? आप क्यों नहीं कहते हैं कि 15 माह की सरकार में जो आपने वचन पत्र दिया था? राम पांडे जी, सनवर पटेल कह रहे हैं कि जहां आप जीतते वहां तो नहीं कहते हैं, और दूसरी बात, ईवीएम मशीन से बाकायदा वीवीपैट पर्ची भी तो निकलती है। अब मेरी बात पूरी होने दीजिए। वो बकवास कर रहे हैं, उनकी बकवास में कोई दम नहीं है। आज जब हम जमीन पर बैठकर सैटेलाइट को कंट्रोल कर सकते हैं तो ईवीएम को कंट्रोल करना कौन सी बड़ी बात है? किस ईवीएम को करना है? ठीक है, इसका जवाब सनवर जी, आपकी बात तो अधूरी रह गई थी।
बोलिए। देखिए, ये जो बकवास शब्द उपयोग कर रहे हैं ना, इन्हीं बकवास के कारण से आज पूरे देश में इनको नकार दिया गया है। इनके झूठ के कारण से 404 से 44 पर आ गए। लगातार 2 बार केंद्र में विपक्ष की भूमिका में नहीं है। 30 राज्यों से 3.5 राज्यों पर आ गए। ये इनके हालात है। देखिए, मैं आपको विकसित देशों की बात, जब इन्होंने प्रश्न किया तो इन्होंने जो नाम गिनाया, एक तो जर्मनी, इन्होंने गलत नाम बोला। जर्मनी में ईवीएम से चुनाव होते हैं। गूगल पर जाइए, विकिपीडिया पर जाइए, पता चल जाएगा। अभी बोलिए जर्मनी में कहां होते हैं, कैसे होते हैं चुनाव? झूठ बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, कनाडा में, नीदरलैंड में, सब जगह, और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में हम अपना जो है वो अभिमान मानते हैं कि हम जिसको करते हैं उसको दुनिया फॉलो करती है। हम विश्वगुरु की ओर है और ये नकल की ओर है। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। इनसे कहिए कि जनता के बीच जाएं, इस प्रकार से झूठी बातें बंद करें, वरना जिस प्रकार से ये देश। राम पांडे जी, सनवर पटेल कह रहे हैं कि ये झूठी बातें हैं और कांग्रेस को झूठी बातें बंद करना चाहिए, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। देखिए, झूठ का सर्टिफिकेट इनके पास है। ये फर्जी लोग हैं, बकवास करते हैं। जो मैंने बोला है वो जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, गूगल पर या जहां भी सर्च कर सकते हैं, वहां कर सकते हैं। जो मैंने कहा है वो सही है। जितने भी विकसित देशों, लेकिन राम पांडे जी, एक प्रश्न मेरा भी है। जब चुनाव आयोग ये कहता है कि कोई आके चैलेंज करे कि ईवीएम कैसे हैक की जा सकती है, जब चुनाव आयोग ये मौका देता है तो आप तो पढ़े लिखे एमटेक है, आपको जाना चाहिए था। चुनाव आयोग तो ये कहता है, उन्होंने अवसर भी दिया था आप लोगों को। मैं बोलता हूँ ना, ये सारी बकवास है। आप मुझे 10 मशीन दिलवा दीजिए, जहाज की मशीन है, मैं चाहता हूँ मुझे दिलवा दीजिए, मैं आपको साबित करके बता दूंगा। चुनाव आयोग मशीन देता मैं नहीं देखिए, मेरे पास ये अधिकार नहीं। चुनाव आयोग ने कहा था, तमाम दलों को आमंत्रित किया था, तो आपकी तरफ से कोई क्यों नहीं गया? आपकी तरफ से कोई क्यों नहीं गया उस वक्त? ये सब फर्जी बातें, झूठी बातें। चुनाव आयोग ने पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी का किया है। 15,000 कंप्लेंट चुनाव आयोग को की है। 15,000 में से 15 भी सॉर्ट आउट नहीं किए। और जब तक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती है तब तक चुनाव नहीं हो सकते हैं। ये चुनाव ही सारा इलीगल है। जब 15,000 चुनाव कंप्लेंट पेंडिंग। एक सवाल ये है राम पांडे जी, उसी ईवीएम से जो चुन के विधायक आए हैं वो क्या करेंगे? आपके जो 66 विधायक चुनकर आए उनका क्या अगला कदम होगा? अरे फर्जीपन है। अब क्या जीरो दे देते? मध्य प्रदेश में 230 सीटें, तो क्या जीरो देते कांग्रेस को? जीरो दे देते तो ये चोर पकड़े जाते। चोरी कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। कब इनको ताला तोड़ना है, कब लगाना है, कब नहीं लगाना है, किस विधानसभा और तेलंगाना में, जो तेलंगाना में हुआ, देखिए साहब, आप एक तो बोलने नहीं देते हो मुझे। बीजेपी प्रवक्ता बोलता है तो वो कंटिन्यू बोलता रहता है। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि उनको कहा, अब वहां उनकी एक सीट थी, एक सीट से 60 करते तो चोर। राम पांडे जी, सवाल करना तो मेरे जैसे, आप जनता की तरफ से, मुझे भी जवाब देना पड़ता है सर, मैं भी जनता की तरफ से हूँ। तो आप ये बताइए, तेलंगाना में जो जीत हुई है आपकी एक तरफा, अरे तो एक सीट से 60 सीट कर देते हैं ये। वहां 60 सीट चाहिए जीतने के लिए, इनके पास एक सीट थी। एक से सीधा 60 करते तो ये पकड़े जाते ना। इनको पता है कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। चलिए ठीक है। देखिए, ऑफिशियल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राम पांडे जी, ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को पता है कब कहां ईवीएम में गड़बड़ी करना है। सनवर पटेल जी, इसका जवाब। इनको शर्म आना चाहिए ऐसी बातें करते हुए। जब भारत सरकार के निर्वाचन आयोग ने, जो आपने इनको प्रश्न किया था, उसको ये ले गए 2023 के चुनाव पर उत्तर दे दिया इन्होंने। जब भारत सरकार के निर्वाचन आयोग ने कहा कि जो टेम्परिंग करने के लिए आप सिद्ध कीजिए कि कैसे टेम्परिंग होती है, तो सारी विपक्षी पार्टियों को जब बुलाया गया तो ये वहां पहुंचे तक नहीं। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से भी ये नकार दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये हास्यास्पद बात है, अगर आप ये सिद्ध नहीं कर सकते कि टेम्परिंग किस प्रकार से की जाती है, तो आपको आरोप लगाना, भारत की चुनाव व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाना ठीक नहीं है। उसके बावजूद ये इस प्रकार की बात करते, देखिए ये हथकंडे अपनाना चाहते हैं किसी प्रकार से हम सरकार बना लें। सरकार बनाने के लिए इन्होंने किस प्रकार से जातिगत जनगणना और जातियों में बांटने का प्रयास किया समाज को। जब वो सफल नहीं हो पाए, अब उत्तर और दक्षिण को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, और जब उसमें चलिए, फिलहाल सनवर पटेल जी ने अपनी बात कही है, लेकिन राम पांडे जी ने जो बात कही है, क्या उनके जो आला नेता हैं जो दिल्ली में बैठे हैं, क्या इस बात की वो कंप्लेन करेंगे, या ये शिकायत सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित रह जाएगी? और क्या उन्हें अगर ईवीएम पर इतना ही डाउट है तो चुनाव के पहले उन्होंने इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया? और जब चुनाव आयोग ने चैलेंज किया तो कांग्रेस का कोई नेता उस वक्त क्यों नहीं गया था? ये तमाम सवाल है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया IBC 24 पर अपनी राय रखने के लिए।